तो शराई साहब बताइएगा, अब जो सूरत हाल सोशल मीडिया पर चल रही थी या जो बयानात चल रहे थे या एक फेक न्यूज़ का जो एक कॉन्सेप्ट है, जो फेक तमाम ग्रुप्स के खिलाफ या तमाम जो लोग इस फेक न्यूज़ में मुलविस पाए गए हैं उनके खिलाफ भी कोई कार्रवाई का इंदिया दिया गया है? देखिए, मेरा ख्याल में यहाँ पे तो जो बेसिक जहाँ से चीज़ ओरिजिनेट हुई है तो मेरा ख्याल है कि बेसिक तो प्रिंसिपल तो मुल्ज़िम अगर कोई हुए तो वो शख्स होगा कि जिसने ये न्यूज़ जनरेट की है। तो न्यूज़ जनरेट करने वाला शख्स तो एक ही है, मारूफ सहाफ़ी सोहेल वड़ाइज। उसके बाद जितने तज्ज़िये और तबसरे हो रहे हैं वो तो बाद की प्रोडक्ट है। तो मेरे ख्याल में मुझे नहीं लगता कि इस मामले पे किसी और प्लेटफॉर्म को या किसी और शख्स को या अफराद को तो गोया कि इस मुकदमे में नामजद किया जा सकता है। इसमें तो फर्द वाहिद सोहेल वड़ाइज साहब हैं जिन्होंने अपने 3 कॉलम्स में बड़ी तफसील के साथ गोया कि वहाँ पे जो कुछ बातें हुई हैं उनकी आर्मी चीफ से उन्होंने बयान किए हैं। और फिर जाहिर सी बात है, पिछले 3-4 रोज से लोग इस बात का इंतज़ार कर रहे थे कि क्या इस सारे अमल की तस्दीक होती है आर्मी फौज की जानिब से या तरदीद होती है। तो आज कैटेगरिकली इस मामले पे बाकायदा तौर पे तरदीद जारी की गई है कि जो इम्प्रेशन दिया गया है सोहेल वड़ाइज साहब की जानिब से वो कतई बेबुनियाद है, उसकी कोई बुनियाद नहीं है। और बड़े वाज़े तौर पे कहा गया है कि उनके साथ अगर कोई गुफ्तगू हुई भी है तो उसमें तहरीक इंसाफ या माफ़ी से मुताल्लिक़ कोई गुफ्तगू सरे से हुई नहीं है। और उनके इस इक़दाम को उनकी जानिब से जो कॉलम शाये किए गए हैं उसको भी बुनियादी तौर पर गैर कानूनी हरकत करार दिया गया है। और साथ में इंदिया दिया गया है कि इस इक़दाम के ऊपर उनके खिलाफ कानून को हरकत में आना चाहिए, उनको कानून के कटहरे में लाना चाहिए। तो मेरा ख्याल में मुझे तो यही लगता है कि वो गोया के शख्स के जिसने ये खबर जनरेट की और मुमकिन तौर पे वो प्लेटफॉर्म के जहाँ से ये खबर शाया हुई या फिर नशर हुई, तो मुझे लगता है कि यही वो 2-3 लोग हो सकते हैं। उसके अलावा तो मुझे नहीं लगता कि उसमें किसी को शामिल या शरीक किया जाएगा। जी अच्छा शराई साहब, ये भी बताइएगा कि अगर कोई सहाफ़ी जो है वो फील्ड मार्शल से मुतालिक जो है वो मनगढ़ंत खबर शाया करता है या उसकी तशहीर करता है तो मुमकिन तौर पर उसके खिलाफ कार्रवाई क्या हो सकती है अगर पैमरा कार्रवाई करे या खुद अगर फ़ौज जो है वो कानूनी रास्ता इख्तियार करती है? तो देखें, इसमें तो यकीनी तौर पे जो दरख्वास्त गुजार है वो मुसल्लह अफवाज का ऑफिस ही होगा और यकीनी तौर पे DG ISPR की जानिब से इस मामले पे रेलेवेंट फोरम पे दरख्वास्त दी जा सकती है, जिसमें मैंने कहा है कि अब साइबर विंग एक बन चुका है, उसकी सरबराही में एक इदारा है और साइबर विंग को जो FIA में है बल्कि साइबर विंग से साइबर अथॉरिटी साइबर क्राइम से मुतालिक उस अथॉरिटी के अंदर ये बाकायदा तौर पर एक दरख्वास्त दी जाएगी कि मुल्क के मुसल्लह अफवाज के हाईएस्ट ऑफिस के जो एक तरह से है उसको एक तरह से बदनाम करने की कोशिश की गई, एक फेक न्यूज़ जनरेट करके। लिहाजा इस मामले को इन्वेस्टिगेट करके इस पे जो ज़रूरी कार्रवाई है वो की जाए। और आपको मालूम है कि फेक एक्ट में पहले भी जिक्र कर चुका हूँ, उसके तहत ही ये मुकदमा दायर होगा और फिर यकीनी तौर पे सोहेल वड़ाइज साहब को इन्वेस्टिगेट किया जाएगा और उनसे कहा जाएगा कि जो उन्होंने क्लेम्स किए हैं कि उन्होंने उस वक्त ब्रसल्स में आर्मी चीफ को बाकायदा तौर पे इंटरव्यू किया है और फिर इस बात को भी साबित करना पड़ेगा कि उनकी मर्जी और मंशा से उन्होंने जो कॉलम्स लिखे हैं उसकी बाकायदा तौर पे, क्योंकि सहाफत के अंदर बड़ा ज़रूरी होता है, यहाँ पे हमारे साथ बहुत कुछ रिकॉर्ड गुफ्तगू होती है, बैकग्राउंड ब्रीफिंग्स होती हैं जिनके बारे में खुसूसी हिदायत होती हैं कि ये आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए है, पर्सनल कंजम्पशन के लिए है, इसको आप रिपोर्ट नहीं कर सकते। तो जब आप जिस शख्स से गुफ्तगू कर रहे होते हैं उस शख्स की बाकायदा तौर पे अप्रूवल चाहिए होती है, वो भी तहरीरी शक्ल में, तब जाके आप किसी भी चीज़ को रिपोर्ट कर सकते हैं। तो अगर इस मामले पे भी वो साबित ना कर सके तो फिर मैंने जैसे कहा है कि आप पीका एक्ट के तहत बड़े सीरियस सजाएं हैं जिसमें कम से कम 3 साल की सजा भी हो सकती है। और फिर जिस प्लेटफॉर्म को यूज किया गया है यकीनी तौर पे उनके एडिटोरियल बोर्ड से भी पूछा जा सकता है कि क्या आपने अपने रिपोर्टर से अब अपने कॉलम निगार से वो तमाम शवाहिद लिए थे कि जिसकी बुनियाद पे आपने इसकी इशाअत की है। तो अगर उनके पास भी नाकाफी सबूत हुए तो यकीनी तौर पे उस प्लेटफॉर्म के खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है। बहुत शुक्रिया इफ्तिखार शिराजी साहब, हमें अपडेट कर रहे थे।